हेलो स्टूडेंट, आज हम कक्षा 12वीं के अर्थशास्त्र विषय के अध्याय 2 का अध्ययन करेंगे। अध्याय 2 का नाम है अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या। आज हम इस अध्याय के अंतर्गत अध्ययन करेंगे आर्थिक समस्या क्या है, आर्थिक समस्या क्यों उत्पन्न होती है एवं एक अर्थव्यवस्था की कौन कौन सी केंद्रीय समस्याएं हैं। आर्थिक समस्या का क्या अर्थ है? आर्थिक समस्या विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सीमित साधनों के प्रयोग से संबंधित चयन की समस्या ही आर्थिक समस्या कहलाती है। आप जानते हैं मनुष्य की आवश्यकता असीमित है, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए साधन अर्थात समय तथा धन सीमित है, जिससे मनुष्य के सामने चयन अथवा चुनाव की समस्या उत्पन्न हो जाती है। मनुष्य वैकल्पिक उपयोग करता है अर्थात अनिवार्य वस्तुओं का चुनाव करता है, इसे ही आर्थिक समस्या कहते हैं। अब प्रश्न आता है, आर्थिक समस्या क्यों उत्पन्न होती है? आर्थिक समस्या क्यों और कैसे उत्पन्न होती है, इसे समझना बहुत ही आवश्यक है। इसके अनेक कारण हैं। असीमित आवश्यकताएं। मनुष्य की आवश्यकताएं अनंत अर्थात असीमित होती है। एक आवश्यकता के संतुष्ट होने पर अनेक नई आवश्यकताएं उत्पन्न हो जाती है, अर्थात एक आवश्यकता के खत्म होते ही दूसरी आवश्यकता जन्म ले लेती है। विभिन्न प्राथमिकताएं। मनुष्य की सभी आवश्यकताएं एक जैसी तीव्रता की नहीं होती है। कुछ आवश्यकताएं अधिक तीव्र होती है तो कुछ कम। जैसे कि आप एक विद्यार्थी है, आपके लिए कॉपी पुस्तक की प्राथमिकता अधिक आवश्यक है। सीमित साधन। आप जानते हैं कि मनुष्य की आवश्यकताएं असीमित है, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए साधन सीमित है, जिसके कारण मनुष्य के सामने चुनाव की समस्या उत्पन्न हो जाती है। साधनों के वैकल्पिक प्रयोग। साधन जहां सीमित मात्रा में होते हैं, वहां इनके प्रयोग भी अनेक होते हैं, अर्थात एक ही साधन को अनेक वैकल्पिक प्रयोगों के लिए काम में लिया जा सकता है। उदाहरण के लिए बिजली को रोशनी के लिए, सिंचाई के लिए, पंखा चलाने कई तरीके से उपयोग किया जा सकता है। चुनाव की समस्या। कोई भी व्यक्ति, परिवार अथवा देश अपने सीमित साधनों से अपनी सभी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकता, अतः उनके सामने यह समस्या बनी रहती है कि वह अपने कौन से साधन की कितनी मात्रा को कौन सी आवश्यकता की पूर्ति में लगाए, अर्थात उनके सामने चुनाव की समस्या उत्पन्न हो जाती है। अब प्रश्न आता है, एक अर्थव्यवस्था की कौन कौन सी केंद्रीय समस्या है? एक अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या कुछ इस प्रकार है। क्या और कितना उत्पादन किया जाए? वस्तुओं का उत्पादन किस प्रकार किया जाए? वस्तुओं का उत्पादन किसके लिए किया जाए एवं साधनों के पूर्ण उपयोग की समस्या। इसके बारे में विस्तार से हम आगे पढ़ेंगे। क्या और कितना उत्पादन किया जाए? प्रत्येक अर्थव्यवस्था के सामने एक प्रमुख समस्या यह होती है कि वह सीमित साधनों से किन किन वस्तुओं का और कितनी मात्रा में उत्पादन करे, जिससे समाज में लोगों की अधिकतम आवश्यकताओं की संतुष्टि हो सके। इसके लिए उन्हें निम्न प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं, जैसे वह उपभोक्ता वस्तु अर्थात खाद्य पदार्थों की या फिर पूंजीगत वस्तुओं जैसे मशीन, औजार, या फिर नागरिक वस्तुओं जैसे घड़ी, निजी वस्तुएं जैसे फैक्ट्री आदि में वह किस चीज का उत्पादन करे, यह सबसे बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाती है। वस्तुओं का उत्पादन किस प्रकार किया जाए? प्रत्येक अर्थव्यवस्था के सामने दूसरी प्रमुख समस्या यह है कि इन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किस प्रकार किया जाए। यह एक तकनीकी समस्या है, जिसका अर्थ यह है कि उत्पादन का ढांचा कैसा हो, अर्थात भारी उद्योग या लघु उद्योग या कुटीर उद्योग। यह निर्णय करना आवश्यक होता है कि विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किन क्षेत्रों में किया जाएगा। अब समस्या आती है कि वस्तुओं का उत्पादन किसके लिए किया जाए। प्रत्येक अर्थव्यवस्था के सामने तीसरी महत्वपूर्ण समस्या यह निश्चित करने की होती है कि वस्तु और सेवाओं का उत्पादन किसके लिए किया जाए, अर्थात कुल उत्पादन की मात्रा को विभिन्न आर्थिक इकाइयों जैसे व्यक्तियों, परिवारों, व्यापारियों
के मध्य किस प्रकार वितरित किया जाए ताकि समाज की अधिकतम आवश्यकताओं की संतुष्टि की जा सके। अब समस्या आती है साधनों के पूर्ण उपयोग की समस्या। प्रत्येक अर्थव्यवस्था के सामने साधनों के पूर्ण उपयोग की समस्या भी होती है। अतः इस बात का ध्यान रखना आवश्यक हो जाता है कि उत्पादन का कोई साधन बेकार न रहे तथा सभी साधनों का पूर्ण उपयोग हो। हम यहाँ उदाहरण ले सकते हैं खाद्य पदार्थों की एवं पूंजीगत वस्तुओं की। यदि उत्पादक इन वस्तुओं का उत्पादन करता है तो उसे उपभोक्ता की वर्तमान आवश्यकताओं को एवं उनकी जरूरतों को ध्यान में रखते ही उत्पादन कार्य किया जाना चाहिए ताकि इनमें से कोई भी वस्तु बेकार न रह जाए। थैंक यू।